इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया वुमन और न्यूजीलैंड वुमन के बीच में जो मैच होने वाला है उसके ड्रीम 11 टीम की। हम देखेंगे दोनों टीम की प्लेइंग 11, यहाँ की पिच रिपोर्ट और आपके लिए कौन-कौन इंपॉर्टेंट पिक्स हो सकते हैं इमन स्मॉल लीग में और जीएल में, वो सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन उससे पहले जो भी नए जैसे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना है यार। आप लोगों का प्यार और समर्थन मिलता है तो काफी अच्छा लगता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वो है हमारा टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे हमारी फाइनल टीम, फाइनल पिच रिपोर्ट और फाइनल इन्वेस्टमेंट प्लान सब कुछ आपको कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पे। तो भाई सब कुछ फ्री है। तो सिंपल सा मेथड है, आपको फैंटेसी विराट टेलीग्राम चैनल सर्च करना है या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैंने लिंक पिन कर दी है, वहां से भी आप आराम से ज्वाइन हो सकते हो। अब बात कर लेते हैं पिच की। मैच आपका शारजा क्रिकेट स्टेडियम शारजा में होने वाला है और यहाँ पे देखिए टोटल अभी कितने मैच हुए? 4 मैचेस हुए। अगर आपने देखा है तो बैटिंग फर्स्ट वाली टीम ज्यादा फेवरेट हो रही है सेकंड टीम से। रीजन क्यों? क्योंकि अगर आपने देखा हो सेकंड पिच मतलब सेकंड इनिंग में आपकी पिचेस ओस्लो हो जाती है फर्स्ट इनिंग के हिसाब से। तो उस हिसाब से आप देखा भी होगा आपने। आप देख सकते हो एवरेज स्कोर आपका 111 है, वहीं सेकंड इनिंग में 94 हो जाता है। 119 के अभी तक आप हाईएस्ट स्कोर बना है यहाँ पे। लोवेस्ट टोटल यहाँ पे 85 बना है, हाईएस्ट चेस यहाँ पे 94 हुआ है और भाई लोवेस्ट डिफेंड यहाँ पे 119 रन वही हुआ जो अभी बांग्लादेश ने किसके खिलाफ, स्कॉटलैंड के वुमन के खिलाफ डिफेंड किया था। पेसर और स्पिनर की बात करें तो 70 विकेट आपके पेसर ने लिए, स्पिनर ने 63 विकेट लिए। लेकिन भाई दोनों टीम के पास स्पिनर अच्छे खासे हैं और पेसर भी अच्छे खासे हैं, तो दोनों टीम में मतलब आप इसमें बराबर रख सकते हो। तो मेरे हिसाब से मतलब इसमें कुछ ऐसा नहीं रहेगा कि स्पिनर ज्यादा विकेट लेंगे या फिर पेसर, बाकी क्योंकि दोनों टीम के पास पेसर भी अच्छे तगड़े हैं और स्पिनर भी तगड़े, तो दोनों ही विकेट आपको लेते हुए दिख जाएंगे इस पिच पे। बात करते हैं अगर लास्ट हेड टू हेड मैचेस की, तो अगर 10 मैचेस की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने 8 जीते हैं, 2 आपकी न्यूजीलैंड वुमन ने जीते सिर्फ, और फेवरेट आपकी ऑस्ट्रेलिया वुमन ही रहेगी। तो उस हिसाब से हम प्लेयर वाइज एनालाइज देखेंगे। अब बात करें लास्ट 3 मैचेस की, तो भाई देख सकते हो ऑस्ट्रेलिया ने तीनों के तीनों मैच वन साइडेड जीते, 5 विकेट जीता। उसके पहले 29 रन से, उसके पहले 5 विकेट से विन किया था। ये आप लास्ट 3 मैचेस देख सकते हो। अगर इसके स्कोर कार्ड की बात करें तो भाई ज़्यादा कुछ देखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि अभी पिछली सीरीज इनकी हुई थी उसी का ये स्कोर कार्ड है। आपको उसका अच्छे से मेरे हिसाब से नॉलेज होगा। अब रिसेंट फॉर्म की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया 5 के 5 जीत के आ रही, वहीं न्यूजीलैंड भाई लास्ट 10 मैचेस में से एक ही जीती है, वो भी इंडिया वुमन को इन्होंने हराया था। लेकिन भाई आपकी फेवरेट आपकी ऑस्ट्रेलिया वुमन ही रहेगी। तो उस हिसाब से हम प्लेयर वाइज एनालिसिस देखेंगे। अब बात कर लेते हैं पहले ऑस्ट्रेलिया वुमन की। तो मेरे हिसाब से कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे। अब एक चेंजेस कर सकते हैं, डार्सी ब्राउन की जगह या तो ये एलेना किंग या फिर ताइला वेलेमा को खिला सकते हैं। वो अगर खेलेंगे तो मैं उनका भी आपको आगे फॉर्म और रिसेंट फॉर्म सब कुछ बता दूंगा। बात करते हैं ओपनिंग की, तो बेट मोनी हिली के साथ ओपनिंग आएगी, फिर उसकी वन डाउन मोस्ट प्रोबेबली जॉर्जिया वरम, क्योंकि पिछले मैच में इन्होंने इन्हीं को प्रमोट किया था। और जो पिछली सीरीज हुई थी उसमें भी भाई जॉर्जिया वरम वन डाउन या टू डाउन आ रहे थे, तो मेरे हिसाब से ये लोग जॉर्जिया वरम को प्रमोट करेंगे। फिर नंबर 4 पे आपके इलियास पेरी आएगी, फिर एस गार्डनर, फिर लिचफील्ड, ताइला मैकग्रा, फिर सदरलैंड और फिर इनके आ जाएंगे बॉलर। अब इसमें मोस्ट ऑफ द ओवर की बात करें ना, जो कंफर्म है, देखिए एस गार्डनर की टीम से कंफर्म 4 ओवर करती है और 4 ओवर आपकी करती है सोफी मोलिन्यू, 4 ओवर करती है मेगन सूट। ये तो हो गए इनके 12 ओवर। अब जो बचे 8 ओवर है ना, जॉर्जिया वेरम 3 या 4 ओवर कर सकती है। उसमें से फिर आपकी जो एक और है सदरलैंड, ये 3 ओवर कर सकती है। और 1 या 2 ओवर, जैसे आपकी डर्सी ब्राउन खेलेगी तो वो दो, जैसे 2 ओवर कर सकती है, तब हो सकता है उस कंडीशन में सदरलैंड का 1 ओवर कट जाए और इधर से आपकी जॉर्जिया वेरम का 1 ओवर कट जाए। तो ये इनका बॉलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। अगर एलेना किंग खेली तो भाई वो कंफर्म 3 से 4 ओवर बॉलिंग करेगी, तब उस कंडीशन में हो सकता है सदरलैंड के 1 ओवर और इधर से मेगन सूट का 1 ओवर कट जाए, वो हो सकता है। तो ये इनका बॉलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। डेथ की बात करें तो भाई मोस्ट ऑफ द टाइम अगर देखा है तो अब ये वाले कॉम्बिनेशन में ये सोफी मोलिन्यू और मेगन सूट से करवाते हैं। लेकिन मेगन सूट का कभी कभी ऐसा रहता है वो स्टार्टिंग में 3 ओवर डालेगी, उसके बाद भाई बॉलिंग करने नहीं आएगी, तो हो सकता है वो एक आध ओवर बचेगा ना, वो आपकी ए सदरलैंड भी डेथ में बॉलिंग कर सकती है, तो उसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर रहना। अब बात करते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस की। सबसे पहले आएगी आपकी बैट मुनी, जो कि भाई रिसेंट फॉर्म बहुत ही गंदा है। पिछले मैच में 43 बनाए, आपको भी पता वो कैसे बनाए थे भाई। एक इनका सिंपल केस ड्रॉप हुआ था और स्टार्टिंग में भयंकर स्ट्रगल कर रही थी, और इस पिच पे ये आराम से इनको ड्रॉप कर सकते हो। रीजन क्यों? क्योंकि फॉर्म में भी नहीं है और अभी स्ट्रगल ही कर रही है, और सामने भाई न्यूजीलैंड का बॉलिंग अटैक अच्छा है, तो मेरे हिसाब से इनको ड्रॉप करके बॉलर प्रीफर करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। फिर आगे आपकी एलिजा हिली, जो कि कीपर कैटेगरी में सबसे सेफ पिक रहेगी। रीजन क्यों? क्योंकि इनके पास कीपिंग बैकअप है यार में। इस पिच के हिसाब से ये भी अच्छी पिक नहीं रहती, लेकिन वही है जो ये कीपिंग करेगी, तो मेरे हिसाब से आप इन्हीं के साथ जाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। वही बात करते हैं जॉर्जिया वरम की, ज्यादा कुछ सोचना है नहीं, टीम में भी रखना है और आराम से इनको वाइस कैप्टन भी कर सकते हो। मस्ट पिक रहेगी। इवन एक सेफ वीसी ऑप्शन भी दिख रही है, क्योंकि अमेरिका आपके रन से बहुत ही गंदे फॉर्म में चल रही है और भाई उनको विकेट मिल नहीं रहा। विकेट और मिलेगा भी तो 1 या 2 विकेट ही मिलेगा, क्योंकि सामने ऑस्ट्रेलिया है। अगर न्यूजीलैंड की फर्स्ट बॉलिंग आती है तो फिर सबसे सेफ वीसी आपकी अमेरिका ही हो जाएगी। अगर फर्स्ट बैटिंग आती है न्यूजीलैंड की तो मेरे हिसाब से आप इनको वीसी आराम से कर सकते हो। फिर आगे आपकी इलियास पेरी, भाई बैटिंग सेक्शन में सबसे सेफ पिक ये रहेगी, इन्हीं के साथ जाना। डिफॉल्ट पिक रहेगी बैटिंग में एस गार्डनर, विकेट टेकर बॉलर है और रन भी बनाएगी। मेरे हिसाब से कैप्टनसी के सबसे सेफ पिक रहेगी इस मैच में। लिस्ट पर आराम से ड्रॉप कर सकते हो, और बहुत ज्यादा बैटिंग ऑर्डर नीचे। इवन आप ग्रैंड लीग में भी इनको ट्राई नहीं कर सकते हो। ताइल मैकग्राथ को भी भाई सेम सिचुएशन है, बैटिंग आएगी नहीं, बॉलिंग का श्योरिटी नहीं है। फिर आगे आपकी सदरलैंड भाई 3 से 4 ओवर बॉलिंग करेगी और ये आके लास्ट टाइम आके 10-15 रन बना सकती है, तो मेरे हिसाब से मस्ट भी रहेगी। आप चाहो तो एक आध ग्रैंड लीग में इनको
कैप्टन भी बना सकते हो। सेम मोनी लुक्स का भी रहेगा, ये भी मस्ट पिक रहेगी और इनकी टीम की फर्स्ट बॉलिंग आती है, तो इनको आराम से आप ग्रैंड में कैप्टन भी कर सकते हो, क्योंकि डेथ में बॉलिंग करेगी, 2-3 विकेट निकाल के ले गए, तो भाई आपको इस पिच पे 90-100 पॉइंट के आसपास आराम से देके चली जाएगी। मेगन शूट विकेट टेकर बॉलर है, चाहे फर्स्ट बॉलिंग हो चाहे सेकंड बॉलिंग हो, ये भी आपकी टीम में मस्ट पिक रहेगी। फिर आ गया आपकी डर्सी ब्राउन, अब ये खेलती है तो भाई इनके साथ रिस्क हो गया है। पिछले मैच में तो बहुत ही गंदी बॉलिंग करी तो एक ही ओवर मिला, तो मेरे हिसाब से खेलती भी है तो आराम से ड्रॉप कर सकते हो। अब ये नहीं खेलेगी तो इनकी जगह कौन खेलेगी, आपकी एलेना किंग। ये खेले तो ये विकेट टेकर बॉलर है और ये आपकी टीम में मस्ट पिक हो जाएगी अगर खेलती है तो, ठीक है। और फिर आ गया आपकी ताइला महलैमक, ये भी अगर खेलते हैं तो ये भी देखिए एवरेज बॉलर ही है, इनको विकेट मिल सकते हैं। रीजन क्यों, क्योंकि सामने न्यूजीलैंड की 2-3 प्लेयर ऐसी है कि भाई वो बल्ले ही भाजेगी, जैसे आपकी सुजी बेट्स हो गई, जॉर्जिया प्लाइमर हो गई, आउट ऑफ फॉर्म है तो ये उनको फंसा सकती है। तो मेरे हिसाब से आप इनको एक आध जीएल टीम में ट्राई कर सकते हो और खेलती है तो थोड़ी सी एवरेज पिक रहेगी बाकी स्मॉल लीग में, लेकिन आप ले सकते हो, रिस्क ले सकते हो इनके ऊपर भी। तो ये था ऑस्ट्रेलिया वुमन का पूरा प्लेयर वाइज एनालिसिस। अब बात करते हैं न्यूजीलैंड वुमन की। इनकी देखिए ओपनिंग की बात करें, सूजी बेट्स आपकी जोर्जिया प्लाइमर के साथ आएगी, उसके बाद वन डाउन एमिली कर, फिर डिवाइन, नंबर 5 पे ब्रूक हॉलिडे, नंबर 6 पे ग्रीन, फिर इनके बाद वही इनके बॉलर और वो बॉलर आ जाएंगे और कीपर आ जाएगी। मोस्ट ऑफ द ओवर की बात करें तो देखिए इसमें अमेली कर, जेस्कर, रोजमेरी मायर, लिताऊ, ई कार्सन, ये इनके 5 मेन बॉलर है। अब इसमें से किसी का 1 या 2 ओवर कटेगा ना, तो वो मोस्ट प्रोबेबली सोफी डिवाइन या फिर आपकी कौन कर सकती है, ब्रूक हॉलिडे, क्योंकि यहाँ पे स्पिनर को सपोर्ट मिलता है, तो मैं मान के चल रहा हूँ ब्रूक हॉलिडे ओवर 1-2 ओवर बॉलिंग कर सकती है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो आपके लिए एक बेहतरीन ट्रम्प पिक हो सकती है। न्यूजीलैंड की अगर फर्स्ट बॉलिंग आती है, ये हो सकता है कभी कभार डेथ में बॉलिंग कर जाती है हॉलिडे अगर किसी की पिटाई हो गई तो ये इनका बॉलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। अब डेथ की बात करें तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम अगर देखा जाए तो अमिलिक कर और ली तो वो करती है, लेकिन कभी कभार जेस कर भी आ जाती है। अगर इनमें से किसी की पिटाई हो गई ली तो हुआ जेस करके, तो भाई आपकी ब्रूक हॉलिडे भी डेथ में आ जाती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात कर लेते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस की। सबसे पहले आएंगे आपकी सूजी बेट्स, जो कि भाई बल्ला ही भाजती है और कंप्लीटली मिस और हिट टाइप प्लेयर है। पिछले मैच में 27 बनाए, लेकिन इनका भी बहुत ही इजी केस ड्रॉप हुआ था रिचा घोष के द्वारा, तो मेरे हिसाब से आराम से ड्रॉप कर सकते हो, ज्यादा खास पिक रहेगी नहीं इस पेज पे। जॉर्जिया प्लाइमर ये भी कभी कभार चलती है, T20 में भाई रिकॉर्ड भी 13 का एवरेज है, आराम से ड्रॉप कर सकते हो। 34 जरूर बनाए थे इंडिया के लिए, लेकिन भाई इंडिया ने बॉलिंग बहुत ही गंदी करी थी, ड्रॉप कर सकते हो। फिर आएंगे आपकी अमिलिया का, जो कि विकेट टेकर बॉलर है, हालांकि बैटिंग से बहुत ही गंदे फॉर्म में, लेकिन आपको टीम में रखना है और आपको इनको आराम से कैप्टन वाइस कैप्टन भी बनाना है। अगर इनकी टीम की फर्स्ट बॉलिंग आती है तो एक सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन आपकी हो जाएगी। फिर आएगी सोफी डिवाइन, जो कि तगड़ी हिटर है, लेकिन भाई इनके साथ रिस्क है, ये बॉलिंग शायद करेगी नहीं। अगर ये बॉलिंग नहीं करती है ना तो इस पिच पे ज्यादा खास पिक रहेगी नहीं, लेकिन इनके साथ रिस्क वही है, भाई किसी की पिटाई हुई और ब्रूक हॉलिडे ने बॉलिंग नहीं करी तो ये बॉलिंग करेंगे, तो मेरे हिसाब से टीम में रखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। सेफ्टी के लिए आपको टीम में रखना चाहिए, हाँ बाकी कैप्टन वाइस कैप्टन करना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। ब्रूक हॉलिडे ये आपके लिए एक बेहतरीन ट्रम्प पिक हो सकती है जब इनकी टीम की फर्स्ट बॉलिंग आए, तब ये हो सकता है भाई 18 और 20 ओवर, मतलब 18 ओवर 20 ओवर डेथ में लेके आ जाए, तब हो सकता है 1-2 विकेट ले जाए और ये 10-5 रन बना देगी। तो मेरे हिसाब से एक बेहतरीन ट्रम्प पिक रहेगी, स्पेशल जब न्यूजीलैंड फर्स्ट बॉलिंग करे तब आप ट्राई कर सकते हो। फिर आएगी मेडी ग्रीन, आराम छोड़ सकते हो, आई गेस छोड़ सकते हो। फिर आएगी जेस्कर, जो कि देखिए रिसेंट फॉर्म बहुत ही गंदा है, इनके ओवर भी कटते हैं, तो मेरे हिसाब से फर्स्ट बॉलिंग में ग्रैंड लीग में ट्राई करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। स्मॉल लीग में थोड़ी सी रिस्की पिक रहेगी, ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो, क्योंकि 3-4 ओवर बॉलिंग करेगी और आइए लास्ट में आके ये भी 5-10 रन बना सकती है, तो भाई एक आध विकेट लगे और 10 रन बना दिए तो आपको सेफ्टी के 40-50 पॉइंट दे सकती है, तो ग्रैंड लीग में ट्राई करोगे ज्यादा बेटर रहेगा। रोजमेरी मायर, जो कि देखिए पिछले मैच में भरल 4 विकेट लिए थे, वो प्रेशर में लिए थे, तो मेरे हिसाब से इनको भी आप ग्रैंडलिंग में ट्राई करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, आराम से ड्रॉप कर सकते हो। ली ताऊ ये आपकी टीम में मस्ट पिक रहेगी, चाहे फर्स्ट बॉलिंग हो चाहे सेकंड बॉलिंग हो, 1 विकेट या 2 विकेट इनको आराम से मिलते हैं, और ये भाई ये भी लास्ट में आके 5-10 रन बना देती है, तो इनको आपको टीम में रखना चाहिए, चाहे फर्स्ट बॉलिंग हो चाहे सेकंड बॉलिंग हो, ये अच्छी पिक रहेगी। फिर आएगी आपकी ईडन कार्सन, देखिए ये इंडिया के खिलाफ मैंने इनको रखा था और विकेट भी लेके गई थी, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी आप देख सकते हो 2 विकेट 1 विकेट दोनों में से विकेट निकले थे, तो मेरे हिसाब से ये आपकी टीम में इस पिच पे मस्ट पिक रहेगी, आराम से कवर कर सकते हो। और भाई सामने देखिए ऑस्ट्रेलिया ओवर हिटिंग में रहेगा, और ये बंदी ऐसी है, इनको हिटिंग करने जाओगे तो इसको विकेट फेंकेगी ऑस्ट्रेलिया वुमन कंफर्म, ये आप बात मान के चलिए। तो ये आपकी टीम में मस्ट पिक रहेगी, बाकी नीचे कोई भी खेलेगा नहीं, भाई खेलता है तो उसका मैं रिकॉर्ड आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। अब बात कर लेते हैं अपनी ड्रीम 11 टीम की। देखिए इन्वेस्टमेंट की बात करें तो थोड़ा सा कम ही रखना। बात करते हैं कीपर कैटेगरी, तो मैं यहाँ से अलीसा हिली के साथ जाऊंगा, आप बैट मेन्यू को प्रिपेयर कर सकते हो, बैटिंग में पेरी डिफॉल्ट पिक रहेगी, उन्हीं के साथ जाना। ऑलराउंडर की बात करते हैं अमेरिकर गार्डनर, यहाँ से सोफी डिवाइन के साथ मैं जाऊंगा, जॉर्जिया वेरम और सदरलैंड, पांचों की पांचों मस्ट पिक रहेगी। बाकी डिवाइन को आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, मैंने रीजन उनका बता दिया, क्योंकि भाई वही अगर बॉलिंग नहीं करी तो भाई बैटिंग से ज्यादा पाई नहीं इस पिच पे नहीं दे पाएगी वो। बॉलिंग की बात करते हैं मेगन शूट, ली ताऊ, सोफी मोलिन्यू, और यहाँ से मैंने लिया ईडन कार्सन को, चारों के चारों मस्ट पिक रहेगी। यहाँ से अगर एलेना किंग खेलेगी तो भाई मैं कंफर्म यहाँ से सोफी डिवाइन को फिर ड्रॉप करूंगा, ठीक है। बाकी इसमें कुछ भी चेंजेस होगा तो वो मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो मेरी कैप्टन एस गार्डनर रहेगी, वैसी मेरी जॉर्जिया वरैम रहेगी, आप अमेली कर को भी कर सकते हो। बाकी फाइनल टीम के लिए सिंपल सा मेथड है, फैंटेसी विराट टेलीग्राम चैनल जुड़ जाना। बाकी जितने भी वीडियो को लाइक नहीं करो लाइक कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब और